हाय एवरीवन, आई एम प्रतिभा सिंह एंड अगर आप यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं और आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इसका सिलेबस क्या है, कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ये सारी बातों का आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूपीटीईटी होता क्या है। यूपीटीईटी उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राथमिक कक्षा फर्स्ट टू फिफ्थ और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 to 8, ठीक है। तो फर्स्ट टू फिफ्थ एंड 6 to 8 तक के लिए ये एग्जामिनेशन होता है। इसमें टीचिंग की भर्ती होती है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में, यूपी में टीचर बनना चाहते हो, सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी या फिर उच्च प्राथमिक, ठीक है, तो आप इस एग्जाम को दोगे। तो ये राज्य स्तरीय परीक्षा है, नेशनल लेवल पे नहीं होती है, स्टेट लेवल पे होती है। इसको पास करना शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता है। यह खुद नौकरी नहीं देता है, इसके 2 पेपर होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। पेपर 1 कक्षा फर्स्ट टू फिफ्थ, पेपर 2 कक्षा 6 to 8। अब देखो इसमें हमारी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है एंड यहाँ शुल्क समाधान आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 1/5 है, जो कि आने ही वाली है। और पंजीकरण शुल्क जमा करना, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की तिथि दिनांक 26 है, जो कि अगेन बहुत ही क्लोज है। अगर आपने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि अब ये फॉर्म सबमिशन होने वाला है, खत्म होने वाला है। ओके, देन यहाँ पर एग्जाम की डेट्स हैं। अब देखो ये तो सारी चीजें ऑलमोस्ट हो ही चुकी हैं, ठीक है। परीक्षा हेतु प्रवेश पद निर्गत तिथि की जो हमें यहाँ पे एडमिट कार्ड निकालना है वो 30 जून तक आएगा। अभ्यर्थी की परीक्षा जनपद की सूचना, कौन कौन से जनपद में, कौन कौन से जिले में आपका एग्जाम होगा, ये 22 जून में आ जाएगा। और एग्जाम की जो डेट है वो 2nd, 3rd एंड 4th को होगी। सिंपल है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस कितनी होगी? तो अगर आप सामान्य से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, अन्य पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी से हैं, तो 1000 रुपीज आवेदन शुल्क होगा। अगर एससी से हैं, एसटी से हैं या फिर दिव्यांग श्रेणी से हैं, एससी एसटी में 500 है और दिव्यांग कैटेगरी में 300 है। तो अभी बहुत ही कम टाइम बचा है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। यूपीटीटी प्रमाण पत्र की वैधता अब आजीवन है, लाइफ टाइम है। ऐसा नहीं है कि 2 साल में, जैसे कि होता है कि कुछ कुछ एग्जाम सबको हर साल देने पड़ते हैं। उनका स्कोर कार्ड आता है, साल भर के लिए वैलिड रहेगा। ओके, ये एग्जाम अगर आपने दे दिया है, जैसे कि हमारा 10th का है, 10th में दोबारा तो नहीं देना है। ऐसे ही अगर आप यूपीटीटी का एग्जाम दे देते हो तो सर्टिफिकेट वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। ओके, तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक बार परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार उम्मीदवार कभी भी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। अब एलिजिबिलिटी की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर फर्स्ट टू फिफ्थ होना है, ठीक है, तो यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय ये डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में होने चाहिए या फिर आप पास होने चाहिए, ठीक है। आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन के साथ में ये है, दिस इज डीएलडी बीटीसी। उसके लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में हो सकते हो, नहीं तो आप पास अगर हो तो डेफिनेटली क्वालिफाई तो कर ही रहे हो, ठीक है। अथवा स्नातक परीक्षा दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों के 2 वर्षीय, अगर आप स्नातक शिक्षा मित्र के 2 वर्षीय बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, अब हम अथवा पे आते हैं। पहली डिग्री ये हो गई, दूसरी डिग्री हमारी ये वाली हो गई है, ठीक है। तीसरी डिग्री हो गई है 2 वर्षीय। देखो यहाँ पर है स्नातक, ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए, टीचर बनने जा रहे हो ग्रेजुएशन चाहिए। देन डीएड चाहिए, डिप्लोमा। भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, डीएड विशेष शिक्षा। ओके, अथवा विधि द्वारा स्थापित, यहाँ पे ये जो हमारा ग्रेजुएशन है और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बीटीसी। तो ये हमारी जो है यहाँ पर आ गया है शिक्षा मित्रों का 2 वर्षीय बीटीसी, ठीक है। यहाँ सबसे पहले चालू करते हैं डीएलडी बीटीसी, ठीक है, शिक्षा मित्र वाला बीटीसी। देन हमारा यहाँ पे 2 वर्षीय डीएड एंड देन हमारा बीटीसी। अगर ये है आपके पास में तो आप इसके लिए एलिजिबल। देन आते हैं हमारा और क्या हो सकता है, ग्रेजुएशन सब में रिक्वायर्ड है, 2 वर्षीय बीटीसी,
उर्दू विशेष प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में या तो आप होने चाहिए या तो फाइनल ईयर में होने चाहिए, फाइनल ईयर कॉमन है सब में, या फिर पास्ड होने चाहिए, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग ये भी हो सकता है स्नातक के अलावा। उसके अगर आप लास्ट ईयर में हैं या फिर नेक्स्ट ईयर ये जो है ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से दिनांक के पूर्व मुअल्लिम ए उर्दू उपाधि धारक उर्दू शिक्षक हेतु, ठीक है, तो ये हमारे उर्दू के लिए आ गया। अगर आप उर्दू पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास में ये डिग्री है। अब न्यूनतम 50% अंकों के साथ में इंटरमीडिएट तथा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक के अंतिम वर्ष में शामिल होने की अथवा उत्तीर्ण, ओके, ये होना चाहिए। ये हमारा प्राइमरी के लिए है। अगर हम 6 to 8 की बात करते हैं तो यहां पर आता है कि स्नातक परीक्षा, ठीक है। अब यहां पर अगेन दिस इज डीएलडी बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने अथवा उत्तीर्ण, तो या तो उसके अंतिम वर्ष में हो या फिर उत्तीर्ण हो, ओके, दोनों काम चल जाएगा। बेसिकली कह रहा है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, ये वाली बात बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्नातक अथवा परास्नातक और एनसीटी के मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा प्राप्त में स्नातक, ठीक है, बीएड होना चाहिए, ओके। देन हमारा यहाँ पर शिक्षा शास्त्र में स्नातक, इधर बीएड होना चाहिए। स्नातक तो चाहिए ही चाहिए सब में, ग्रेजुएशन तो सब में चाहिए, बाकी के एक्स्ट्रा डिग्री जो चाहिए वो आपकी लिखी हुई है, ओके। जैसे कि यहाँ पर महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक, यहाँ पर क्या लगा दिया, देखो अभी तक इसमें क्या था, कुछ कुछ में हमारे डिग्री में मार्क्स नहीं गिवन थे, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ में मार्क्स गिवन है, ठीक है। देन भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीए द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा से शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा के बीएड विशेष शिक्षा के अंतिम वर्ष में अथवा मिनिमम 50% अंकों के साथ में इंटरमीडिएट एवं समकक्ष एनसीटीई यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्षीय, अगर मान लो हमने ग्रेजुएशन नहीं करा है तो 4 इयर्स का बीएड बीए बीडी होना चाहिए, ओके, सिंपल है। क्योंकि इंटरमीडिएट 2 साल कम हो जाता है, ठीक है, 3 साल कम हो जाता है, तो हमने भाई अपनी जो एजुकेशन है वो टीचिंग लाइन में ही कंटिन्यू करी है। 50% अंकों के साथ में इंटरमीडिएट करा है, और यहाँ पे भी देखो फिर 4 वर्ष का बीएससी एड, ठीक है, बीएससी बीएड अंतिम वर्ष में शामिल अथवा उत्तीर्ण, ये आ रहा है। 50% अंकों के साथ में इंटरमीडिएट, 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड, ये होना चाहिए, ओके। चलो, तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते इसमें क्या क्या आएगा, तो ये जो है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोगी जो होती है वो आएगी। बाल विकास एवं शिक्षण विधि 30 एमसीक्यूज एंड 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और हिंदी जो है भाषा प्रथम भाषा है जो कि अनिवार्य होगा, 30 एमसीक्यू। भाषा द्वितीय में अगर बात करें तो या तो अंग्रेजी ले सकते हो, नहीं तो उर्दू ले सकते हो, नहीं तो संस्कृत ले सकते हो। अब इन तीन में से एक तो लेना ही होगा। तो पहली बात, क्योंकि हिंदी जो है वो यूपी की भाषा है तो वहां पे आपको वो यूज करनी ही करनी है, लेकिन दूसरी भाषा जो है इंग्लिश, हिंदी के अलावा यूपी में देखो इंग्लिश भी चलती है, उर्दू भी चलती है, संस्कृत भी चलती है। तो अगर आप यूपी के ही हैं तो बेसिकली इन तीनों में से कोई एक भाषा चूज करनी ही होगी। गणित जो है वो अनिवार्य है, पर्यावरणीय अध्ययन ये अनिवार्य है, ठीक है। ऑप्शंस किस में है, ऑप्शंस यहाँ पर है, ये सेकंड लैंग्वेज में ऑप्शंस है। 30 एमसीक्यूज आएंगे, 30 क्वेश्चंस आएंगे। पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए है ना, चाइल्ड पेडागोगी, भाषा आएगा सेम वही है, भाषा द्वितीय आएगा अंग्रेजी उर्दू संस्कृत। देन गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित विज्ञान, अगर आप साइंस वाले तो गणित साइंस लेंगे, ठीक है, साइंस और मैथमेटिक्स लेंगे। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन, तो अगर आप गणित वाले नहीं है तो फिर सामाजिक अध्ययन लेंगे। अन्य किसी शिक्षक के लिए अथवा कोई भी, तो यहाँ पे आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो जाएगा जो कि 60 एमसीक्यूज होंगे और 60 क्वेश्चंस होंगे, ओके। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा अर्थात कुल 50 मिनट होगी। परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, तो 150 मिनट्स होगा। 150 मिनट्स में हमको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सो सीधे सीधे से कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ओके बच्चों। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस ये भी कर लेते हैं कि हमारे इसमें सिलेबस में क्या क्या चीजें होंगी। तो देखिए यूपीटीटी कक्षा फर्स्ट से लेके 5th तक के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, ठीक है। बाल विकास का अर्थ क्या है, तो बेसिकली हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास,
ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत पूछा जाएगा यहाँ पर, इसमें सारे टूल्स पूछे जाएंगे। समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श शिक्षण है, शिक्षण विधाएं पूछी जाएंगी। ओके, देन अगर हम यहाँ पर और आगे चलते हैं, अधिगम अध्यापन पूछा जाएगा। इसमें आते हैं, भाषा पे आते हैं। तो देखो भाषा बेसिकली क्या है कि भाषा का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारे मुहावरे पूछे जाएंगे, लोकोक्तियां पूछी जाएंगी हिंदी में। ओके, पर्यायवाची पूछे जाएंगे और विपरीत शब्द पूछे जाएंगे। अपठित अनुच्छेद आएगा, हिंदी वर्णमाला आएगी, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान आएगी, ये सारी चीजें आएंगी। अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो बेसिकली हम लोग टेंस के चैप्टर की बात कर रहे हैं। अनसीन पैसेज आएगा। ओके, देन यहाँ पे काइंड ऑफ सेंटेंस इज पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, पंक्चुएशंस, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर आते हैं भाषा 2। तो भाषा 2 आप देख लीजिएगा कि आप कौन सी ले रहे हो। इंग्लिश की मैंने बता दी, जैसे कि उर्दू में आपका अलग सिलेबस रहेगा। ओके, ये पीडीएफ को मैं अटैच करवा दूंगी जिससे कि आप बहुत अच्छे से सीख पाए। इसमें जमीर, सिफत, मुस्ताद, अल्फाज, वाहिद, जमा, ये सारी जो चीजें हैं ये आपके उर्दू में पूछी जाएंगी। ओके, भाषा विकास का फिर अध्ययन पूछा जाएगा। और फिर हम लोग अगर आगे चलते हैं तो देखिए, गणित में वही आपकी जो बेसिक है कि प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट होता है, ज्योमेट्री होती है, ट्राइंगल्स होते हैं। तो काफी अच्छे लेवल पे पूछ ली जाती है। अगर आप बेसिकली नहीं कर रहे हो शुरू से तैयारी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 महीने में कवर करना थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट होता है। ओके, और अगर 6 to 8 की प्राइमरी, अपर प्राइमरी लेवल की बात करें तो अगेन यहाँ पे देखो चीजें वही है, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है। ओके, तो मैं आपको पीडीएफ अटैच करवा दूंगी अगर आपने अभी तक नहीं करा है। देखो अब जैसे कि यहाँ पे अनसीन पैसेज है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर हमारा कंजंक्शन, इट्स काइंड, इंटरसेक्शन, सिंगुलर एंड प्लूरल, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल, मस्कुलिन, फेमिनाइन, जेंडर, पंक्चुएशन, सफिक्स विद रूट वर्ड्स, ये सब चीजें हमारी बढ़ गई हैं। सिलेबस वही, क्योंकि क्लास बढ़ गया तो सिलेबस भी बढ़ गया है। तो अगर 6 to 8 की बात करेंगे तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ आएगा। ओके, बाकी सब्जेक्ट्स तो काफी सिमिलर है। और फिर हमारा जो अपना ओन सब्जेक्ट होगा उस पे हमें कमांड अच्छा ही चाहिए होगा। ओके बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जुलाई में एग्जाम होना है यूपी टीईटी 2026, इसका कंप्लीट फाउंडेशन बैच आ चुका है। पेपर 1 फर्स्ट टू फिफ्थ ऑल सब्जेक्ट्स है, पेपर 2 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस हमारा है, एंड पेपर 2 6 to 8 सोशल साइंस भी है। ओके, तो अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी भी टाइम है, आप ले सकते हैं। न्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, पीईटी, लोअर पीएससी, टीईटी, लेखपाल, कांस्टेबल, डिटेल सोल्यूशन एनालिसिस है। एग्जाम जैसा रियल एक्सपीरियंस होगा आप सभी लोगों को, और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग है कि जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस की, आपने पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में कहां पर आपने एरर करी है। ओके, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके अभी तक कह सकते हैं कि अच्छे नहीं हुए, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके बहुत अच्छे हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें अपनी एनालिसिस करनी पड़ती है। पहले के टाइम पे क्या होता था, हम एबीसीडी लगाते थे अपने, और आप भी, आज भी बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे, पेपर लगाया और पेपर लगाने के बाद में बस वो बंद कर दिया, और हमें पता ही नहीं है कि हमने एक मन से मान लिया वो वाला क्वेश्चन तो हो गया था, हमने एनालिसिस नहीं करी, क्योंकि हमने अपने मार्क्स चेक ही नहीं करे। जब आप इस तरह के एग्जाम्स देते हो तो आपकी एनालिसिस आपके सामने आनी चाहिए कि भाई ये वाले टॉपिक्स कमजोर हैं, इन टॉपिक्स पे मेरा कमांड अच्छा नहीं है। और वो कैसे दोगे, जब हम टेस्ट सीरीज को देंगे तो बच्चा वही जीतेगा इस एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, जिसने टेस्ट सीरीज पे अच्छा कमांड करा है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो बिल्कुल न्यू टेस्ट सीरीज आ चुकी है, और बिल्कुल पेपर पर आधारित है, जो कि आपके लिए पेपर पूछा जाएगा उसी तरह की टेस्ट सीरीज है। और बाकी बैचेस को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो बैचेस भी आ गए हैं। बैचेस में क्या होता है कि कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी हो जाती है, तरीके से तैयारी हो जाती है। हम लोग उस तरीके से तैयारी कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर हमें पता नहीं होता है कि पहले आर्टिकल पढ़ना है या पहले नाउन पढ़ना है या पहले प्रोनाउन पढ़ना है। जब बैच में एडमिशन लेते हैं तो हम लोग टीचर पर डिपेंड होके उसी तरीके से तैयारी करते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, कि भाई पहले हमें नाउन पढ़ना है या आर्टिकल पढ़ना है, या फिर पहले हमें टेंस पढ़ना है। ओके, जैसे कि मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ कि इंग्लिश कभी भी किसी भी एग्जाम में आए, आप टेंस से शुरुआत करिएगा। अगर टेंस से शुरुआत करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छी शुरुआत होगी। ओके, तो बेसिक्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हैं। अगर इस एग्जाम को लेके कोई भी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।